किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, धान की फसल में 3 दानेदार कीटनाशक किसान अक्सर डालते हैं, जिनमें पदान है, फर्टीरा है और रीजेंट है। तीनों का क्या काम है, कितनी मात्रा डालनी होगी, इन तीनों में अंतर क्या है? क्योंकि बहुत से किसान पदान भी डालते हैं, बहुत से किसान फर्टीरा भी डाल देते हैं, कुछ किसान रीजेंट भी डालते हैं। तीनों में अंतर क्या है, कितनी कितनी मात्रा होगी और खेत में डालने का सही तरीका क्या है? क्योंकि यदि हम दवाई को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे पूरा जो हमें फ़ायदा वो पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो ये पूरी बात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। खेत में कैसे डालनी है, तीनों में क्या अंतर है, कितनी मात्रा डालेंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन प्रेस कर दें ताकि जो हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम देखते हैं तीनों का काम क्या है। मेन काम तीनों का, क्योंकि कीटनाशक हैं, तीनों का जो मेन काम है, दो कीड़ों को बड़ी अच्छी तरह से ये कंट्रोल करते हैं। एक लीफ फोल्डर है जिसको पत्ता लपेट सुंडी बोलते हैं, दूसरा धान का स्टेम बोरर है जो सूखी बल्ली निकलता है। सूखी बल्ली क्या निकलता है, वो स्टेम बोरर की वजह से होता है। स्टेम बोरर तने में बढ़कर स्टेम को खा जाता है तो बल्ली सूखी निकलता है। ये दो कीट को बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। तीनों ही दवाइयाँ, चाहे आप पपदान ले लीजिए, चाहे फर्टेरा ले लीजिए, चाहे हम रीजेंट ले लीजिए, तीनों का मेन काम है। और दूसरा एक जो जड़ में कोई सुंडी वगैरह लग जाए ना, तो उसको भी कंट्रोल कर लेता है। जड़ में कई बार रूट जो धान की रूट्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। रेड वर्म आ जाता है, जैसे एक केंचुआ होता है वैसे एक रेड वर्म धान की जड़ में लग जाता है। उनकी वजह से धान का पौधा पीला पड़ जाता है, जमीन में से पोषक तत्व नहीं ले सकता, तो बढ़वार रुक जाती है, उसको भी बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। इसका ये मेन काम है। तो बहुत से किसान इनको टिलरिंग के लिए भी डालने के बारे सोचते हैं। इनसे यदि खेत में हम पदान डालेंगे, जहाँ हम फर्टीरा डालते हैं, रीजेंट डालते हैं, तो उनसे बूटा हमारा टिलरिंग ज़्यादा होगी, तो बढ़वार ज़्यादा होगी। लेकिन टिलरिंग के लिए ये डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टिलरिंग होती है पोषक तत्वों से। ये कीटनाशक हैं, इसमें जहर है, पोषक तत्व कोई नहीं है। टिलरिंग के लिए पोषक, यदि हमें ज़्यादा टिलर चाहिए, ज़्यादा कल्ले चाहिए, तो पोषक तत्वों की जरूरत होगी ना। इसमें कोई पोषक तत्व तो नहीं है, इसमें तो जहर है, ये कीट को कंट्रोल करेगी। सो तीनों ही इसके लिए तो ना इसको हम बरतें भी, इनसे टिलरिंग होगी। लेकिन इतना जरूर है कि फाइटोटान का इफेक्ट होता है, तीनों में ही होता है। जब हम यूरिया के साथ इसको खेत में डालते हैं तो क्लोरोफिल बढ़ जाती है बूटों में, बूटों का रंग थोड़ा हरा देखने को मिलता है। हो सकता है थोड़ी हाइट भी बढ़ जाती है, क्योंकि क्लोरोफिल ज़्यादा बनती है तो बूटों का रंग हरा हो जाता है, थोड़ी बड़ी हाइट बढ़ जाती है। लेकिन टिलरिंग में ये बात मानने वाली नहीं, इसमें टिलरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि आपके खेत में दो कीड़ों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, पत्ता लपेट सुंडी या गोप के कीड़े को आपने कंट्रोल करना है, तो उनके लिए तो जो बड़ी अच्छी तरह काम करते हैं। ज़्यादातर किसान इनको जब खेत में आप तीसरी यूरिया डाल रहे हैं, लास्ट यूरिया की किस्त डालते हैं, उसमें मिक्स करके खेत में डाल देते हैं, क्योंकि 20-25 दिन तक कोई भी सुंडी का प्रकोप होगा तो ये रोक ले देते हैं, खेत में आने नहीं देते। सो किसान पहले से ही डाल देते हैं। ये आपकी मर्जी है, क्योंकि यदि आपने खेत में डाल दी, 20-25 दिन में कोई कीट आया तो ये रोक लेंगे। यदि कीट कोई नहीं आया, कीट का हमला किसी पास से नहीं आया, तो ये दवाई आपकी बेकार हो जाएगी, क्योंकि 20-25 दिन से ज़्यादा इनका इफेक्ट खेत में नहीं रहता। भाई 20-25 दिन के बाद इसका असर खत्म हो जाता है, तो कीट फिर आएंगे, फिर हमें स्प्रे करनी होगी या कुछ और डालना होगा। सो 20-25 दिन तो बड़ी अच्छी तरह ये कंट्रोल कर लेता है। तो इनमें इनकी मात्रा कितनी होगी, इनमें अंतर क्या है? सबसे पहले हम पदान की बात करते हैं। पदान में कारटाप हाइड्रोक्लोराइड टेक्निकल होता है 4G। उसकी खेत में यदि हमने डालना है, खेत में डालेंगे तो 7 किलो से 8 किलो प्रति एकड़ में उसकी मात्रा पर्याप्त होगी, बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। दूसरा फर्टेरा है, ज़्यादातर जिम्मेदार डालते हैं। फर्टेरा में क्लोरेंट्रा निलीप्रोल होता है, जो कोराजन वाला टेक्निकल है, जो कोराजन हम सुंडी के लिए या इल्ली के लिए यूज करते हैं, वही टेक्निकल इस दानेदार में GR के रूप में है। टेक्निकल सेम है,
क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल, उसमें 0.4 G इसका जो ताकत होता है। तो खेत में डाला 4 kg, 4 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में डाला होगा, पर्याप्त होगा। तो बड़ी अच्छी तरह से ये खेत में काम कर जाता है। 20-25 दिन तक कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की नहीं आएगी। तो अगला एक रीजेंट आ जाता है। रीजेंट में फिप्रोनिल होता है। फिप्रोनिल 0.3 GR होता है। तो एक और भी आया है रीजेंट अल्ट्रा के नाम से आता है, 0.6 है। उसकी मात्रा हमें कम डालनी होगी। अगर आप 0.3 वाला डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा 6 किलो डालना होगा। जब आप 0.6 वाला डाल रहे हैं तो वो 4 किलो बहुत है, उसकी मात्रा 4 किलो डालनी होगी। तो ये एक डालने का जो सही तरीका है, खेत में पानी होना चाहिए। आप इसको यूरिया में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा किसान इसको यूरिया में मिक्स करके डाल देते हैं। इसको मिट्टी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, रेत में मिक्स कर लें, क्योंकि अच्छी तरह पूरे खेत में छट्टा जो बराबर आ जाए। तो खेत में जब खेत में हम इसकी बरतों करेंगे ना, खेत में पानी होना बड़ा ज़रूरी है। पानी के बिना ये पूरा काम नहीं करता, क्योंकि जब हम इसको खेत में डालते हैं, मट्टी में डालते हैं, मट्टी में से ये घुलकर बूटे के अंदर चला जाता है। बूटा जड़ से लेके ऊपर तक पूरा जहरीला हो जाता है, पूरे बूटे में जहर फैल जाता है। तो कहीं से भी कीट इसमें, यदि बूटे को कीट जैसे लीफ फोल्डर है, वो उसका हरा मादा खाता है तो उसके अंदर जाता है तो ख़त्म हो जाता है। तो ये तो बात हो गई भी कौन कौन से कीट को ये कंट्रोल करता है। जड़ में भी कंट्रोल कर लेता है, ऊपर के दोनों कीट को भी कंट्रोल करता है। ये बात देखने वाली होगी, ये कीट जो रस चूसक वाले कीड़े होते हैं उनको कंट्रोल नहीं करता। ये आपको देखना होगा। जो कीड़े जैसे फुदका होता है, वाइट फुदका है या ब्राउन फुदका है, जिसको किसान वाइट हापर या ब्राउन हापर के नाम से जानते हैं, उनको ये कंट्रोल नहीं करता। उनके लिए नहीं है ये। ज़्यादातर ये सिर्फ 2 कीट को ही कंट्रोल करता है और 15-20 दिन तक बड़े आराम से कंट्रोल कर लेता है। और कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों।